जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फिर मैं इसको सेट कर लूँ। ओके, इसमें आपको इंटीग्रेशन करनी है जी विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास एक्स भी कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल एक्स भी कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है आपने पहले ये डिसाइड कर लेना है कि किसके रिस्पेक्ट से करनी है और इसमें क्या कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। सो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और ये मेरे पास वेरिएबल है जिससे मैंने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा से सेट करूँ तो मैं कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेती हूँ और जो वेरिएबल है जिसे इंटीग्रेट करना है उसे एक तरफ कर लेती हूँ। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट से सिर्फ y है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ अलग अलग करनी है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ गया जी प्रॉब्लम सेट होके 1 से 2 x e x y dy d ऑफ x। अब हम y की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कांस्टेंट एज इट इज़ रहते हैं, उनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। ठीक है, ये c और ये वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल की इंटीग्रेशन होगी। कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, वेरिएबल की इंटीग्रेशन होगी, इस पे पावर रूल लगेगा 1 + 1 1 + 1। ठीक है, और dx एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0 से 1 x e⁻x y² / 2 1 से क्या, इसकी लिमिट क्या दीजिए 1 से 2 dx। ये इसकी इंटीग्रेशन पहले हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, y² / 2 आया और इस पर हमें लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास आंसर आया था 0 से 1 x e x y² / 2 1 से 2 लिमिट है और dx है। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। पहले हम y की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर / 2 - 1 का स्क्वायर / 2 और dx आता है। सो इट इज़ 4/2 एंड -1/2। 4/2 और -1/2 को कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आता है, 3/2 आता है। ठीक है, तो 3/2 x e⁻x dx आपके पास रह गया। राइट, अब हमने सारा का सारा जो y का क्वेश्चन था हमारा ख़त्म हो गया। हमारा सारा का सारा क्वेश्चन चेंज हो गया जी x में। ये x के रिस्पेक्ट से वेरिएबल है और ये x के रिस्पेक्ट से ये कांस्टेंट है, और हमने इंटीग्रेशन करनी है वेरिएबल की। कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, इसका कोई काम नहीं इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। 3/2 यहाँ पे आ गया। x e⁻x dx को कैसे इंटीग्रेट करना है बेटा, दो बातें हैं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं एंटी डेरिवेटिव हो और हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं तो हम दो मेथड हम चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन ना लगे फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का रिलेशन नहीं है, x अलग फंक्शन है और e ऑफ x अलग फंक्शन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता, ये होगा जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन ना लगे तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कोई फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का रिलेशन हमें मिल जाता है। अगर हम फेल हो जाएं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको रिकॉल करने के लिए। इसमें आपके पास दो फंक्शन होते हैं, जी दो फंक्शन इसमें आपके पास होते हैं। एक u फंक्शन होता है और एक dv होता है, u dv। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
और फिर जो आंसर आ रहा है इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से उसकी होल इंटीग्रेशन। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें एक फंक्शन को आपने u लेना होता है और एक को आपने dv लेना होता है। अब u फंक्शन हम किसको लेते हैं? u फंक्शन में अगर हमारे पास पावर फंक्शन डिफरेंट टाइप की इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। उसमें u फंक्शन हम उस फंक्शन को भी लेते हैं जो इंटीग्रेट ना हो सकता हो, जैसे नेचुरल लॉग का फंक्शन है, जैसे टेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिनकी इंटीग्रेशन ना हो सकती हो, ठीक है। और अगर आपके पास ये दोनों फंक्शन ना हो तो फिर पावर फंक्शन को हम यू फंक्शन लेते हैं। यू फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव लें तो वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें तो ई एक्स आता है, ई एक्स की इंटीग्रेशन करें तो फिर आपके पास ई एक्स आता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। और एक्स जो है वो आपके पास पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन एक्स की पावर 1 है, इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 बन जाएगा और फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सो इसीलिए फिर हम u इसको लेंगे x को, और ये आपके पास u आएगा और ये आपके पास आएगा dv, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आया जी 3/2 एज इट इज़ रहेगा। फार्मूले के मुताबिक u इंटीग्रेशन ऑफ dv, मैंने यहाँ पे u लिख दिया, x लिखना था, ये आ जाएगा x, ये आ गया x, फिर माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन, और फिर जो इसका आंसर आएगा फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 3/2 x ई एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपके पास u है और ये आपके पास dv है, ठीक है। ये मैंने जो अभी आपको पीछे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया था मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब पूरी कंप्लीट कर ले फिर आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। ये जो लिमिट इधर लिखी हुई है, हर इंटेग्रल पे लिमिट अप्लाई नहीं करते, पहले इससे कंप्लीट कर लेंगे और फिर, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है? 3/2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट आया 0 से 1। अब 3/2 पहले हम 1 लिमिट पुट करेंगे, 1 ई की पावर 1 माइनस 0 ई की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टाइम ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, और ये 3/2 बाहर है। तो 3/2 ई की पावर 1, ये तो 0 हो गया, माइनस ई की पावर 1 और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस ई की पावर 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। ई की पावर 0 होता है जी 1, 3/2 आंसर आ गया। सो आप इसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है मैंने किस तरह किया, इसको समझने के बाद खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो आपको अच्छे से और समझ आएगी।